नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो मेरे लाख बोलने के बावजूद भी ना अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपसे बड़ा बुड़बक यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, मैंने कल के वीडियो में क्या बोला था कि एवरीवन 22,550 टूटने दो। 22,550 टूटना बेहद ज़रूरी है। 22,550 टूटा। पहला टारगेट कहाँ मिला? 22,500। दूसरा टारगेट कहाँ मिला? 22,450 का। तीसरा टारगेट कहाँ मिला? 22,400 का। मार्केट यहाँ पे आपको 3 सिनेरियो में जो है वो प्रॉफिट दिया। अगर आप इन 3 सिनेरियो में भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए होंगे तो आपसे बड़ा गधा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये आप लिख के ले लो, क्योंकि आप आए ही हो मार्केट में पैसे गंवाने के लिए और इसी तरह आप पैसे गंवाओगे और बड़े बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर्स आपसे पैसे लूटेंगे, पैसे कमाएंगे, फ़ायदा उन्हीं को होगा। आप थक हार जाओगे, उसके बाद बैंक से लोन पे लोन, ईएमआई पे ईएमआई लोगे, चुका नहीं पाओगे। फिर बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? बाद में आपको सुसाइड करना पड़ेगा और आप हो ही इसी चीज़ के लायक। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप एक सच्चे ट्रेडर हो ना तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप इसे एंड तक नहीं देखोगे ना तो आप समझ नहीं पाओगे। और मैं यहाँ पे सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कहाँ सो रहे हैं ये मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि जब मार्केट में कुछ हो रहा होता है ना, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं ना, सबका एक ही क्वेश्चन है, एक ही कहना है कि सर मेरा 50 के लॉस हो गया, सर मेरा 1 लाख लॉस हो गया, सर मेरा 5-10 लाख लॉस हो गया, सर मेरा 15,000 लॉस हो गया। अरे तो क्यों हुआ लॉस? कैसे हुआ लॉस? क्यों किया आपने लॉस? अगर नहीं हो पा रहा आपसे ट्रेडिंग तो मेरा सिंपल कहना आपको यही है, छोड़ दो ना भाई साहब, मत करो ट्रेडिंग। इस सरकारी स्टॉक्स में लगा दो पैसा। एक पे एक शेयर 40 से 50% का रिटर्न दे रहा है एक वीक में। 1 लाख का कैपिटल है, हो जाएगा आपका 1.5 लाख हफ्ते भर में। जितना पैसा आपको ट्रेडिंग में नहीं मिल रहा उतना आप उसमें लगा के सूझ जाओ, आप 1 महीने तक बन जाएगा पैसा। लेकिन लोग यहाँ पे ये भी नहीं करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने टर्निंग पॉइंट 1 बजे के बाद दिखाया। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 22,600 के आसपास में था, लेकिन यहाँ थोड़ा नीचे गया 22,500 के आसपास में, और 22,500 टूटा एवरीवन। 22,450, 450 के बाद 22,400 पे नहीं गया, लेकिन 22,420 पे जो है वहाँ तक टारगेट पहुँच चुका था। अब आप इस सिनेरियो में भी आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए होंगे ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और कौन कह रहा है आपको कि आज के एक्सपायरी वाले ही प्रीमियम में आप ट्रेड करो? मत करो आज के एक्सपायरी वाले प्रीमियम में ट्रेड। अब यहाँ से क्या हुआ आप देखोगे ना तो बिलीव नहीं करोगे, 3 बजे के बाद मार्केट जो है वो करेक्शन दिखाया। ठीक है, और ये एक बेस्ट पॉइंट है। अब आप देखना इलेक्शन तक निफ्टी जो है वो 23,500 क्रॉस करने वाला है, क्योंकि ये करेक्शन होना तय था। नेक्स्ट वीक में आपको मूवमेंट पता चलेगा ना भाई साहब, 4 जून को आपको मालूम चलेगा ना कि निफ्टी कहाँ भागेगा कहाँ नहीं भागेगा। आप देखो तो सही, यहाँ से करेक्शन आ गया। क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग कहाँ पे मिला? 22,557 में, मतलब 22,550 के अबव में मिला क्लोजिंग। आप समझ रहे हो ना मैं यहाँ पे क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। सो अब आगे हम लोगों को क्या करना है, ये चीज़ें आप भूल जाओ। आज मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब फ्राइडे को यहाँ पे सिंपली हम लोगों को क्या करना है, ये चीज़ आप अच्छे से देखो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कॉल ऑप्शन में। कॉल ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे किस प्रकार से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ एवरीवन। ओके, आपका प्रॉफिट और लॉस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिंपली यहाँ पे 22,550 पे हुआ है मार्केट का क्लोजिंग। अब यहाँ पे क्या है ना, 22,650 के जब मार्केट एबव जाएगा ना तभी आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करना, वरना ट्रेड जानबूझ के भी एग्जीक्यूट मत करना। पहला टारगेट रहेगा 22,700 का, दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 22,750 का। और हो सकेगा या तो मार्केट कल फिर से गिरेगा, अगर 100-200 पॉइंट का करेक्शन लेगा तो वहाँ पे ऑलवेज बाय ऑन डीप सेल ऑन हाई का मेथड आपको काम देने वाला है। और अगर आपको अभी कुछ नहीं करना है तो इलेक्शन तक आप वेट करो, जो भी करना है इलेक्शन के बाद करना। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि पुट ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो पुट ऑप्शन का यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या है ना, 22,557 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। आज का लो बना है 22,400 का। तो एग्जैक्टली एवरीवन ओके, 22,400 जो है ना, 22,400 टूटने देना है। अगर 22,400 टूट जाएगा तो पहला टारगेट मिलेगा यहाँ पे 22,350 का। एंड येस, अगर 350 भी टूटेगा तो 22,300 बेहद ज़रूरी है। ये देखने को हम सभी लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो इतना पैनिक करने का आप सभी लोगों को ज़रूरत नहीं है। आज निफ्टी में श्योर शॉर्ट प्रॉफिट था। अगर इस बीच में भी आप नहीं कमा पा रहे होंगे ना, लोग ब्रदर मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपसे ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा है, अगर आप F&O में पैसे नहीं बना पा रहे हैं, तो सिंपली मेरा आपको पर्सनली सजेशन यही रहेगा ना कि आप छोड़ दो मार्केट में। ओके,
ट्रेडिंग करना छोड़ दो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप डिसेबल करा दो, डीएक्टिवेट करा दो, सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, वही सही है आपके लिए, क्योंकि उसमें ज़िंदगी में कभी लॉस नहीं होगा। आज खरीदोगे, 2 दिन बाद बेचोगे लॉस में, तो फिर तो मालिक ही भगवान है आपका। ओके, उसके बाद अगर आप आज खरीदोगे, 1 महीने बाद बेचोगे, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। उसका भी सीरीज़ में बहुत जल्द लेके आऊँगा, डोंट वरी, आपको पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट येस, आप देखना, समझ में आएगा आपको। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। ये है हमारा इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड होने वाला इंडेक्स। अगर आप किसी को पूछोगे ना, तो 10 में से 8 लोग किस में ट्रेड करते हैं, 10 में से 8 लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ओके, कल का क्लोजिंग कहाँ हुआ था? कल का क्लोजिंग हुआ था यहाँ पे आप 48,600 के आसपास मान के चलो, और 48,800 के एबव जब मार्केट गया था, तो मैंने बोला भी था कि 48,800 या 48,900 के एबव में भी जाएगा ना, तो 49,000 का टारगेट मिलेगा, और 49,150 जो है हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं, और वही यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोग पुट ऑप्शन में ट्रेड लेके होल्ड करके बैठे हुए थे, उन्हें मालूम है कि आज मार्केट जो है ना, आज ट्रैप करेगा। और आज का कैंडल अगर आप देखोगे ना, तो यकीन मानिए, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 बजे हमारा कैंडल कहाँ पे था। मैं अभी पॉइंट एनालिसिस करके आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 12 बजे 48,600 के अबव, 1 बजे हमारा कैंडल कहाँ है, 1 बजे हमारा कैंडल है 48,800 के अबव, तो 48,844 पे है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम सभी लोगों को 49,030, 49,040 का टारगेट मिलना चाहिए, और यहाँ पे टारगेट मिला। ओके एवरीवन, 150 में हम सभी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, नो डाउट इन इट। लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पे अपना प्रॉफिट जनरेट किया, प्रॉफिट बुक किया। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना, वो आप समझा करो। जब तक इन सारी चीज़ों को समझोगे नहीं, तो फिर आपको लॉसेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, फिर आप लगातार लॉस करोगे। और अगर आपको शुरू से ही कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था ट्रेड में, क्योंकि आप देखोगे ना, तो मार्केट एक ही रेंज पे घूम घूम के था, तो इस रेंज पे हम सभी लोगों को क्या करना है, इस रेंज पे हम सभी लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही नहीं है। अब सिंपली मैं यहाँ पे बात करूँगा, ये देखो आप अच्छे से, कल हम लोग क्या करेंगे बैंक निफ्टी में। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में जो कुछ भी बोला उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग सुधरो। अब नहीं सुधरोगे ना, तो फिर याद रखना, ट्रेडिंग में कुछ नहीं होगा। मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, इसी तरह लॉस करते चले जाओगे, कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे। सबसे पहले कॉल ऑप्शन में किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, 48,822। अब भाई साहब 49,050 जो है ना, ये लेवल क्रॉस होने देना है। ये लेवल क्रॉस होगा, पहला टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे 49,200 का, कोई 150-100 का नहीं, 49,200 का, और दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 49,300 का। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि अब आप लोग पुट ऑप्शन में किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। तो पुट ऑप्शन के लिए सिंपली आप यहाँ पे सुन लो। ओके व्यूवर्स, अच्छे से ध्यान देना, 48,500 का टूटना बेहद ज़रूरी है। अगर 48,500 टूट जाएगा ना, तो ये बैंक निफ्टी का नियम है, हर बार 48,400, 48,300 का टारगेट मिला है। पहला टारगेट रहेगा 48,400, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 48,300 का। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा लंबा करने का मुझे कोई शौक नहीं है। ओके एवरीवन, जो कोई भी नए हो मेरे इस चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और ट्रेडिंग में लॉसेस मत किया करो, नहीं तो खूब गाली सुनोगे आप मेरे से। समझ लो, आप नहीं हो रहा है छोड़ दो, आई एम हैप्पी, इक्विटी इन्वेस्टिंग के साथ जाओ, डोंट वरी। लेकिन इसी तरह ट्रेड करोगे, लॉस करोगे, तो फिर समझ लेना आप, फिर भगवान ही मालिक है आपका। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।